ये बात है, बच्चे मेरा नाम आरती है और मेरा नाम पूजा है। जो रोहतक बस में छेड़छाड़ का मामला है उसमें हम दोनों बहनें विक्टिम्स हैं। हम अलग अलग बार अपनी स्टोरी बता चुके हैं, लेकिन किसी को भी आज तक इतना टाइम नहीं मिला कि हमारे पक्ष को ईमानदारी से दिखाया जाए। समाज के सामने जो क्वेश्चंस आए हैं कि ये जो मामला था ये सीट को लेकर हुआ, मेरा इसमें एक क्लैरिफिकेशन है। अगर सीट को लेके कोई डिस्प्यूट था वो बस अड्डा पे रिजोल्व हो गया होता। जो इंसिडेंट है वो 15 किलोमीटर बस अड्डा से दूर का है, पाकसमा मोड़ का। पाकसमा मोड़ तक जाते जाते कुछ गिव टेक तो हुआ ही होगा। इस चीज को कोई ओवर रूल नहीं कर सकता कि वहां तक बिना किसी मूवमेंट के चले गए होंगे। और दूसरी एक और बात है, इन लड़कों का तो सीट का कोई इशू ही नहीं था, किसी और लेडी की सीट का हो सकता है, रहा हो नहीं रहा हो। मेरे संज्ञान में बात आई है, सीट को लेके कोई मामला नहीं था। अगर कोई बात हुई थी तो वो बस कंडक्टर ने उसी समय बस अड्डा पर ही रिजोल्व कर दी थी। मीडिया वालों को मैंने इतनी बार बताया कि हाँ, लड़कों ने हमें भी मारा था। लड़कों ने पहले हमारे साथ पिटाई की है, उसके बाद हमने सिर्फ सेल्फ डिफेंस किया है। हमने लड़कों को नहीं मारा है, लड़कों ने पहले हमें मारा है। नहीं, ये बात मीडिया में नहीं आई। ये बात मीडिया में आ गई कि पूजा ने उनको बेल्ट मारी। ये बात तो मीडिया में आ गई। ये बात मीडिया में नहीं आई कि हम दोनों को चलती बस से फेंक दिया गया। ये कोई बात मायने रखती ही नहीं थी, क्योंकि लड़कों को बचाने में सारी की सारी दुनिया लग गई है। जो इसमें बेटियों के साथ हुआ है उसमें जो पंचायत पहली बार मेरे गांव घर आई थी, उसमें मेरे ही गांव के 3 आदमी थे जो कि एक विशेष जाति से, जाट जाति से हैं। उन्होंने मेरे पर को कहा भैया आप फैसला कर लो। मैंने कर लिया, उन्हीं की बात मान के मैंने फैसला किया। और एक ऐसा माहौल बना दिया इन्होंने, लड़के वालों ने, कि वो भी अब मुँह छिपाते बता रहे हैं। उस टाइम में जो मेरे साथ खड़े थे, भाई ठीक है बेटी आपकी है और बेटियों ने जो काम किया है ठीक किया है, लड़कों की गलती है। और आज जब उनको कहता हूँ भाई आप मेरे साथ आओ, तो मीडिया में नहीं आते, मीडिया के सामने नहीं आते। कहते हैं आप मीडिया के सामने नहीं आएंगे क्योंकि वो भी जाट हैं, वो भी जाट हैं। एक जाति विशेष आधार पर ये जो चलाया गया है, एक माहौल बना दिया गया है लड़कियों वालों ने, इससे मैं इतना ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ कि ना मेरा कहीं भी न्याय की उम्मीद नहीं है। किसी के पास जाता हूँ वही एक दबाव, एक प्रेशर बनाते हैं, भाई आप फैसला कर लो, फैसला कर लो। इस फैसले के को एक ऐसा चैन बना दी पूरे समाज में, मतलब बेटियों को बदनाम किया गया, मेरे को बदनाम किया गया और एक प्रेशर बना दिया गया कि भाई आप फैसला करो। अब ये पंचायत दौर चला हुआ है जो कि बार बार अखबारों में आती है, बार बार कोई उधर से तो पंचायत में कहते हैं वो खापे कहते हैं फैसला करना, उधर से वो कहते हैं बेटियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करो। तो एक ऐसा माहौल बना दिया, तनाव। ये तक बोला गया कि तुम्हारा एक ही भाई है, उसके बारे में सोच लेना। हम तो जेल में चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारा तो एक ही भाई है, उसके बारे में सोच के आगे जो अपनी बयान देना। और पुलिस का तो अब कोई काम रह ही नहीं गया। पुलिस तो ये कर रही है कि ये तलाश किया जा रहा है ना, कि बल्कि पुलिस को यही तो बात चाहिए ना अब कि छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है। नहीं, पुलिस को ये नहीं चाहिए। पुलिस ये देख रही है इसके पापा को कर्जा कितना है, कितने लोगों से इसके पापा ने पैसे लिए, इन लड़कियों का कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है। इनकी कॉल डिटेल्स निकाल के देखते हैं कि किससे फोन पे बातें करती हैं। ये सब काम अब पुलिस का हो गया। पुलिस को ये नहीं चाहिए कि बस में छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है। ऐसा है जो ये पूजा आरती के बारे में कह रहे हैं, अफवाह फैली हुई है देश में प्रदेश में, ये बिल्कुल सरासर गलत है। हमने इसको गोद में भी खिलाया और हम इसको बचपन से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर जो केस बनाया गया है ये सरासर झूठ है। और जो आजकल लड़के को देखता हूँ मैं, बसों में भी देखता हूँ, रेलों में भी देखता हूँ, लड़के हर जगह टाउंटिंग करते हैं, एक दूसरे में के बोली मारते हैं। वे जरूर मतलब दोषी है। जो ASI देवी रानी है, उन्होंने दोनों लड़कियों के ऊपर दबाव बनाया, जबकि इनकी स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के सामने 164 CRPC में होती है, वो स्टेटमेंट देनी थी। उस टाइम दबाव बनाया कि आपने ना जो ट्रू स्टोरी है ना ये नहीं बतानी, आपने थोड़ी लाइट करनी है ताकि इसमें समझौते की गुंजाइश हो जाए, क्योंकि इसमें पंचायतें वगैरह बीच में पढ़ के फिर समझौता होगा। नहीं तो आपने अगर इस तरीके की स्टेटमेंट दे दी
किसी तरीके से फिर आपका समझौता नहीं हो पाएगा। इस तरह का दबाव वहां पे आया। इसकी शिकायत एसपी को भी करी कंप्लेनेंट पार्टी ने। आई वॉज प्रेजेंट एट दैट मोमेंट। उस टाइम शिकायत करी, ये कहा कि हमारी स्टेटमेंट दोबारा रिकॉर्ड कराई जाए, जबकि ये सारी चीजें हाइप हो चुकी थी। इन लड़कियों के खिलाफ भी सारा मीडिया ने वो बना दिया था, माहौल बना दिया था। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमारी जो स्टेटमेंट है दोबारा रिकॉर्ड करी जाए। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने किसी प्रकार का भी ये नहीं समझा कि इनकी स्टेटमेंट दोबारा रिकॉर्ड करी जाए नहीं करी जाए। और इसमें एसआईटी का जो रोल है वो भी मैं बहुत पैसिव मानता हूँ। एसआईटी ने ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं की इस मामले में। और देखिए हमारा सबसे बड़ा इसमें क्या कमजोरी रही है कि हम हैं जो एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारा जो आर्थिक जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं है, इसलिए हर कोई हम पर जो फिंगर रेज कर रहा है कि भाई ये मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं इसलिए अपने पापा को ऊपर उठाने के लिए सब कुछ कर रही हैं। मैं हर एक मीडियम फैमिली के हर एक बंदे से ये पूछना चाहूंगी कि उनकी भी बेटियां होगी, उनकी भी बहन होगी, क्या वो मीडियम फैमिली से है तो क्या वो करते हैं ऐसा सब? क्या उनके मन में ऐसा ख्याल कभी आया भी है? अपनी बेटियों को घर की इज्जत समझा जाता और कोई भी अपनी इज्जत को उछाल के खुश नहीं होगा। जैसा आज हमारे साथ हुआ है, अगर आज हम दब जाते हैं तो कल को जो इस देश की 50 करोड़ महिलाएं हैं वो सेफ नहीं है, उनके साथ ऐसा ही होता रहेगा और ऐसा ही होता आया है। अगर उन्हें अपना सेल्फ डिफेंस करना ही होगा और इन सब बातों से एक बार उभर के बाहर आएंगे तभी इस देश में लेडीज सेफ है। जो भी मेरी बहनों के साथ हुआ बहुत गलत हुआ है। उनके करैक्टर को लेकर जो कुछ भी बातें हुई है उनसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत असर हुआ है। कोई भी कुछ भी कर देता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इस समाज में लड़की की इज्जत करनी चाहिए। इस समाज ने ऐसे हमारी बहनों को इतना निचोड़ के रख दिया कि कुछ भी नहीं कर, मेरी बहन बाहर निकलने भी लायक नहीं थी। अगर ये खुदकुशी कर लेती तो इसका जिम्मेदारी कौन होता है, ये पूछना चाहूँगी। देखिए मैं यही कहना चाहूंगी, जैसे कि हमारी पहली वीडियो आई तो हमें हीरो बनाकर पेश कर दिया, मीडिया वालों ने भी, सरकार ने भी, हर किसी ने उसे पॉजिटिव लिया। बट जब हमारी सेकंड वीडियो आई तो उसे नेगेटिव लिया गया, जबकि उस वीडियो में ऐसा कुछ था नहीं। उसमें जो हमारी दूसरी वीडियो में थी उसमें भी यही था कि हम छेड़छाड़ के खिलाफ ही अब अपनी आवाज उठा रहे थे। उन बॉयज ने हमारे साथ छेड़छाड़ की और हम उनको रिस्पॉन्स कर रहे थे, बस इतना ही था, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। देखिए जैसे मीडिया ने पहले तो हमारे केस को दिखाया, हमें हीरो बना दिया, दुनिया की नजर में, हर किसी की नजर में हमें हीरो मीडिया ने बनाया था। फिर जैसे ही हमारी सेकंड वीडियो आई तो जो मीडिया है उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से ना निभाकर बस ये दिखाना स्टार्ट कर दिया कि इन लड़कियों का काम यही है, छोटी छोटी बातों को बढ़ाकर दिखाया जाने लगा। बिल्कुल जो बातें हमारे अगेंस्ट थी उन बातों को बढ़ाया गया, लेकिन हमारा जो हमने अपना पक्ष रखा, हमने अपनी बातें बताई, उन्हें भी एडिटिंग कर करके दिखाया। अब जबकि साबित भी हो गया कि वो जो औरतें थी वो हमारे खिलाफ झूठ बोल रही थी और उन्होंने हमारी छवि को इतना गंदा कर दिया है, अभी भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। तो इसका मतलब तो यही है ना कि लड़कियों को ही दबाया जा रहा है। ये सिर्फ एक साजिश चल रही है कि इन्हें दबा के ही रखना है। नहीं, जो औरतें जिन्होंने एफिडेविट दिया है, जिन्होंने एफिडेविट दिया है वे झूठे एफिडेविट है और हम चाहते हैं कि उनके साथ कठोर दंड दिया जाए उनको और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वुमेन हेल्पलाइन नंबर है ना 1091, हमने जब एट द टाइम उस पे कॉल की तो हमें रिस्पांस मिला, आई कॉल यू बैक इन 2 मिनट्स। उसके बाद आज तक वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया। हमें दबाया जा रहा है, हमारी फैमिली को डराया जा रहा है कि कहीं लड़कियों की जेल हो गई तो तुम्हारी लड़कियां गलत हैं, वो लोग बाहुबली हैं, जाट हैं, वो लोग ये है, ऐसी कुछ बातें करके हमारी फैमिली को दबाया जा रहा है। क्यों क्या हुआ कि जो विटनेसेस थे, जो फेक विटनेसेस थे, उनके हमने क्लू एसआईटी को दिए, उन्होंने उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की, उल्टा लड़कियों के लूप होल्स, लड़कियों के खिलाफ लूप होल्स थे, उनको सर्च करने के लिए की कोशिश करते रहे। बचपन से मैंने पूजा और आरती को देखा है कि कभी भी ना तो इन्होंने गलत सहा है ना कभी सहेंगी। मुझे पता है कि इन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं तो ये चाहती हूँ कि हर एक लड़की आगे आके इनकी हेल्प करें। जैसा कि लड़कों के साथ हमेशा सपोर्ट होता है, घर वालों का, बाहर का, सबका, लेकिन लड़की के साथ नहीं होता। वो इन्होंने बहुत ही हिम्मत की बात की है, जो इन्होंने अपने आप को
हिम्मत दिखाई कि हाँ मैं एक लड़की हूँ और मैं गलत नहीं सहूंगी। लड़कों का पक्ष सुना गया, लड़कियों से कोई क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है। अगर क्वेश्चन किए जा रहे हैं तो ऐसे किए जा रहे हैं, आपके लव अफेयर कितने हैं, आपने कितनों को देवदास बनाया है, आज से पहले कितनों को फंसाया है, कितनों पर झूठे केस लगवा चुकी हो, ये सब क्वेश्चन हमसे किए जा रहे हैं। ये सब कुछ गलत है। अगर एक लड़की से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो लड़की मानसिक रूप से वहीं टूट जाती है। बात करें मीडिया की, बात आ चुकी है तो मीडिया में एक लड़की से हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि आज तक आपको कितने लड़कों ने छेड़ा है, तो मेरे ख्याल से कोई लड़की अपने पर्स में डायरी और पेन लेकर तो घूमती नहीं है कि एक लड़का छेड़ता है तभी नोट कर ले अपने साथ, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो उन्होंने लड़कों से तो ये नहीं पूछा कि आज तक तुमने कितनी लड़कियों को छेड़ा, तो लड़कियों से क्यों पूछा जा रहा था। हमारे साथ तो बहुत कुछ गलत हुआ है जो आम जनता नहीं देख पाई। हमें इस गांव के रहने वाले हैं और हमने इनको आज तक ऐसी कोई भी बात नहीं सुनी है, न बचपन में सुनी है, न अब तक सुनी है, न बस में सुनी है, और कहीं भी मतलब इनको ऐसा नहीं देखा गया। अगर गलत बच्चे होते तो कहीं ना कहीं अब से पहले जरूर दिखाई देते। एक फेक विटनेस आया, हमने उसके क्लू दिए कि हमारे से 20,000 रुपए लिए गए, कंप्लेनेंट पार्टी के अगेंस्ट ये एलिगेशन आया, जो आरती और पूजा इसमें लड़कियां हैं, इनके खिलाफ एक आरोप आया, 20,000 रुपए लिए गए। उसकी हमने इंक्वायरी के लिए कहा, उसमें सारी चीजें निकल के आ गई। पुलिस ने ये चीज मान ली कि किसी भी तरीके से ये बात पुख्ता तौर पे आ गई है कि इन्होंने कोई पैसा नहीं लिया। लेकिन एक और एसआईटी ने हमें एक बात बताई जो कि चौंकाने वाली बात थी। उसमें इन्वेस्टिगेट ये किया कि सारे के सारे गवाह फेक हैं, लेकिन ये कहा कि अब हम क्या करें, इन्होंने ये गवाही दे रहे हैं। क्यों भाई, इन्वेस्टिगेशन किस बात की कर रहे हो आप? इन्वेस्टिगेशन करनी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इज द इंडिफरेंट पार्ट ऑफ जुडिशियल सिस्टम। अगर हमारे केस की इन्वेस्टिगेशन ही गलत हो जाएगी, किस तरीके से श्योर करा जाएगा जस्टिस? ये तो संभव ही नहीं है। आप एक लड़की के बारे में सोचिए, एक लड़की को कभी आंखों से, कभी टोंटिंग से, कभी टच से कम 40 बार छेड़ा जाता है एक दिन में। जैसे कि हमारी जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है इंडिया की, उन्होंने जब सर्च किया तो ये आया कि एक जो 3 मिनट में है, 3 मिनट में हर जगह पर 10 लड़कियां छेड़ी जाती है। तो आप इससे डिसाइड कर सकते हो कि एक लड़की को कितना फेस करना पड़ता है। आज अगर हम एक गली से गुजर रहे हैं तो वहां पे लोग ईव टीचिंग तो करते ही करते हैं, साथ ही हमें केस के ऊपर जो है ताने दिए जाते हैं, ये तो ऐसा करती हैं, वैसा करती है, जबकि इन बातों का कोई जो है प्रूफ अब तक हो नहीं पाई है। ये बातें बिना प्रूफ होने के बावजूद भी लोग ऐसी बातें करते हैं। हम कॉलेज नहीं जा सकते बिना सिक्योरिटी के, हमारा बिल्कुल जीना मुश्किल हो गया। हमारा प्रैक्टिकल है, लेकिन अब तक हमने जो है अपने कॉलेज स्टार्ट नहीं किए हैं क्योंकि अभी तक जो है हॉस्टल का कोई बंदोबस्त नहीं हो पाया। जो आश्रम के गांव के बच्चे हैं जिन्होंने ये किया है, ये मैं मानता हूँ कि वे गलत परिवार से हैं और उनको गलत संस्कार दिए गए हैं, तब उन्होंने बस में ये हरकत की है। और मेरे हिसाब से आज अगर हम पंचायत के दबाव से या खाप के दबाव से हम फैसला भी कर लेते हैं तो आगे भी फिर वे गलती बार बार करते रहेंगे। जैसे अभी हमारे एग्जाम्स थे तो ये जो सिचुएशन हो चुकी थी, बिल्कुल हमारे अगेंस्ट हो चुकी थी। तो कॉलेज में जो लड़कियां थी उन्होंने हमारे खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिया था। तो हमें वहाँ जाने पेपर में जाना होता था तो 20 मिनट बाद जाते थे जब हमारा एग्जाम स्टार्ट होता था, और 10-15 मिनट पहले हमें कॉलेज से निकाल दिया जाता था कि कहीं लड़कियां कुछ गलत ना कर दे, कहीं लड़कियों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। ये सब कुछ डर बना रहता, कहीं कोई कुछ गलत ना कर दे हमारे साथ। तो वही साथ धमकियां आ रही थी कि तेजा फेंक देंगे, रेप कर देंगे, मर्डर कर देंगे, ये सब कुछ धमकियां आ रही थी। तो मम्मी पापा को ये भी डर था कुछ गलत कहीं लड़कियों के साथ हो ना जाए, तो इसलिए भी हमें ज्यादा सिक्योर करके रखा जा रहा था। बहुत ज्यादा पाबंदियां लग गई थी कि बाहर मत जाओ, ये सब कुछ हो गया अब हमारे साथ कि अकेले नहीं जाना है, अकेले रहना नहीं है, अकेले ज्यादा मस्ती नहीं करनी, अकेले ज्यादा कहीं घर से बाहर नहीं निकलना। जैसे अभी हमारी बात करें मोहल्ले की, तो मोहल्ले में तो सब ठीक है क्योंकि सबको पता है लड़कियां कैसी है, ये सब कुछ ठीक है, बट जो हमारी बाहर की दुनिया है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई। स्टार्टिंग से ही हम बाहर पढ़ने जाते थे, अगर कोई बदतमीजी करता था तो आज ये नई बात नहीं है कि हमने इसका विरोध किया है, हमने स्टार्टिंग से इसका विरोध किया अगर कोई बदतमीजी करता है। और आप जैसे आप सबको पता कि लड़कों का एक पूरा ग्रुप होता है, और यही हमारे साथ हुआ कि जो हमारे रूट के जो बॉयज हैं उनका एक ग्रुप है और वो सब मिलकर हमारे खिलाफ एक काम कर रहे हैं, हमें बदनाम करने का, हमें तोड़ने का, हमें केस वापस लेने का, और हमें इतना कमजोर बना देने का कि
हम कॉलेज जाने की तो बात दूर, घर से बाहर निकलना ही भूलते। हमारे ऊपर सिर्फ प्रेशर बनाया जा रहा है, या तो केस वापस लो या समझौता करो। खाप पंचायतों को अच्छाई के लिए आगे आना चाहिए या इस बात के लिए आगे आना चाहिए कि किसी भी तरीके से औरत को दबा के ही रखना है। आज का जो मॉडर्न एज है, हमें जरूरत है कि औरत को एक बराबर का कंधे से कंधा मिलाकर तरक्की में सहयोगी होने के लिए मदद करें। लेकिन हो क्या रहा है कि किसी भी तरीके से जो मैन डोमिनेंस की बात आती है ना, जहां पे भी मैन डोमिनेंस की बात आती है, दैट हैज बीन चैलेंज्ड व्हेन द खाप पंचायत एंड अदर सोशलिस्ट व्हिच आर हु आर अगेंस्ट द वुमेन्स एक्टिवेट्स ऑटोमेटिकली। अगर लड़कों ये बोल रहे कि लड़कों ने तो लिहाज में हाथ ही नहीं उठाया लड़कियों पे, अगर लड़कों ने लिहाज में हाथ ही नहीं उठाया तो फिर हमारा मेडिकल में इतनी चोटें क्यों आई हैं? हमारा मेडिकल एक बार ध्यान से देखो, मेरी सिस्टर को कितनी चोट आई और मुझे कितनी चोट आई है। हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास हमारा मेडिकल है। या सरकार सिर्फ मीडिया की बातों पे ही डिसाइड कर लेती है सब कुछ। सरकार ने इनाम घोषित कर दिया, ठीक है, हम इनाम ये करेंगे, सम्मानित करेंगे इन लड़कियों को। 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब हमारे गांव की लेडीज खड़ी हो गई कि ऐसी है, हम बस में थे, ये थे, उन्होंने झूठी अपनी गवाही दे दी और उन्हीं की बात मान के सरकार ने हमारा इनाम जो है वो हेल्ड कर दिया। अब मैं सरकार से पूछती हूँ, जब उन्हीं औरतों के खिलाफ हमारा पूरा गांव खड़ा है और उनमें से एक का प्रूफ ये है कि वो बोल रही है कि मैं 11:15 बजे मैंने अपना स्कूल छोड़ा, जो कि उनमें से जो एक औरत है स्कूल में, बड़ा थाना क्लास स्कूल है जो, उसमें पीएन है, वो अपने मुंह से बोल रही है कि मैंने 11:15 बजे स्कूल छोड़ा। और ये घटना जो है 1:17 पे कंसाला पुलिस चौकी से पुलिस भी आ चुकी थी। तो कैसे पॉसिबल हो गया कि 11:15 बजे स्कूल छोड़ने के बाद वो लेडीज रोहतक भी गई, उसने मार्केट से शॉपिंग भी करी और वो वापस से 1:17 पे कैसे आ सकती है कंसाला? ऐसा हो ही नहीं सकता, जबकि 1 घंटा जाने में लगता, 1 घंटा आने में लगता, और साथ ही वो थाना क्लास से थाना खरखोदा तक भी ऑटो में गई होगी, उसमें भी तो टाइम लगा होगा। ऐसा नहीं था कि वो गई और उसके आते ही बस आ गई, ऐसा भी नहीं था कि वो बस स्टैंड पे आई और उसके आते ही जो है बस उसको वहां से मिल गई। और क्या मार्केट में उसने पहले से ही सोच रखा था कि वो ये सामान लेके आएगी, ये सूट उसको पसंद आएगा, वो लेके आएगी? उसने साफ साफ बोला कि मैंने कपड़ों की शॉपिंग की है। ये बात तो आप सब सोच सकते हैं, कपड़ों की शॉपिंग करते वक्त कितना टाइम लगता है? क्या पॉसिबल है कि 2 घंटे के अंदर अंदर कोई कपड़ों की शॉपिंग करके 2 घंटे का रास्ता कवर करके वापस से 1.5 घंटे की घटना पूरी देख सकता है? हर एक लड़की को इनकी तरह हिम्मत दिखानी चाहिए। मैं भी बाहर गई हूँ पढ़ने के लिए, मैंने बहुत बार देखा, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि लड़के हमेशा छेड़खानी करते हैं, लेकिन लड़कियां ऐसे चुप हो जाती हैं कि घर वाले क्या कहेंगे, बाहर वाले क्या कहेंगे, लेकिन लड़कों को कोई कुछ नहीं बोलता। मैं तो ये चाहती हूँ कि हाँ, जैसे इन्होंने हिम्मत दिखाई वैसे हर लड़की को दिखानी चाहिए। ये हरियाणा जो सरकार है वो अपनी छवि, मेरे को लगता है अपनी छवि के चक्कर में इस इश्यू को प्रेस करने के चक्कर में है, मेरे को ऐसा लगता है। आज भी मानसिकता यही है कि अगर कोई लड़की के साथ छेड़छाड़ हो रही है ना, तो अगर वो सहन करके घर आ जाती है और घर वालों से वो डर कर नहीं बताती, कि अगर घर वालों को बताएगी तो फिर घर वाले उसे ही उसकी आजादी पर रोक लगा देंगे, उसे बाहर जाना बंद कर देंगे कि हाँ बाहर ये माहौल है, मत जा बाहर, पढ़ मत, ये मत कर, वो मत कर, तो उस पर रोक लगा दी जाती। इसलिए लड़कियां नहीं बताती। सबसे पहली एक क्लिप आई थी जो कि बस कंडक्टर की थी। बस कंडक्टर ने कहा था जो लड़कियां हैं इन्होंने मुझे शिकायत करी थी कि ये जो लड़के हैं मुझे छेड़ रहे हैं। मैंने इनके कान में ये बात कही, अगर अब की बार छेड़े तो मुझे बता देना, मैं कंसाला चौकी पर ही बस रोक दूंगा। ये एडमिशन आ गया, एसआईटी को और क्या चाहिए? हम उन लड़कों को जानते नहीं थे पहले, तो उन्होंने हमारे साथ छेड़छाड़ की। और हमारे हरियाणा में क्या पूरे इंडिया में ऐसा होता है कि लड़के जो होते हैं लड़कियों को के साथ करते हैं, उन्हें छेड़ते हैं और भाग जाते हैं। लड़कियां कुछ नहीं बिगाड़ पाती क्योंकि उनके पास प्रूफ ही नहीं होता कि कौन है ये कौन नहीं है। अननोन बंदे भी आकर लाइन कसते रहते हैं, टॉन्टिंग करते रहते हैं, ये हमेशा चलता हमारे इंडिया में चलता है। तो फिर अगर हमने तो खुद वीडियो नहीं बनवाई थी, अगर उस लेडीज ने हमारी हेल्प के लिए अगर वीडियो बना भी दी थी तो उसमें क्या गलत था? सिर्फ इसलिए था ना कि उन लड़कों के चेहरे पहचाने जा सके, वो इतनी ज्यादा बदतमीजी कर रहे थे और उन्हें उनकी जो उन्होंने किया उसकी सजा मिल सके, बस इतना ही था ना, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं था। बट जो हमारा समाज है वो इसे पसंद नहीं कर रहा। अभी हमारी बस से लेडी जो
गवाह आई हैं बॉयज पक्ष में, उन्होंने बोला कि वीडियो बनाने का कौन सा मतलब था, वीडियो बनाने का कौन सा मतलब था। अरे अगर हम वीडियो नहीं बनो वो जो लेडीज है अगर वो वीडियो नहीं बनाते और हम वीडियो नहीं दिखाते कि ये लड़के हैं, तो क्या पुलिस पहचान लेती उन लड़कों को? क्या वो लड़के हैं जो उनको सजा मिल पाती? नहीं मिलती। ये वीडियो सिर्फ इसलिए हमने दिखाया पुलिस में ताकि उन लड़कों को सजा मिल सके। और जैसे बोले पब्लिश वगैरह होना है, हमें पब्लिश होने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर हमें पब्लिश होना ही होता तो 5 नवंबर को जो भी हुड्डा सिटी पार्क की वीडियो बनी है, इससे पहले तो हम उस वीडियो से बहुत ज्यादा पब्लिश हो चुके होते अगर हमें पब्लिश ही होना था। और दूसरी बात, अगर एक आदमी ध्यान से सोचे, आप लोगों ने ये तो मान लिया कि इन लड़कियों के साथ सीट पे जो था झगड़ा था, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। अगर सीट पे झगड़ा था तो वो बस स्टैंड में ही तो सीट पे झगड़ा होना था। बस स्टैंड में से जब बस चली तभी, उससे पहले तो सीट पहले बचती हैं, तभी तो वो झगड़ा होना था। 15 किलोमीटर दूर आके ही वो झगड़ा क्यों हुआ? और कंडक्टर ने अपनी बाइट में साफ साफ बताया है कि जो सीट का विवाद झगड़ा हुआ था, सीट का कोई झगड़ा नहीं था। एक तरफ तो सरकार बात करती है विमेन एम्पावरमेंट की, बच्ची बचाओ देश बचाओ की बातें करती है। दूसरी बात, कौन ऐसे माहौल में बच्चियों को अपने घर में पैदा होने देगा? ये 2 लड़कियां हैं, इन्होंने रिटेलिएट करा, इनके खिलाफ इतना भयंकर माहौल बना दिया समाज में। हर गरीब आदमी, हर गरीब माँ बाप ये सोचेगा कि उसके घर में बेसंतान तो चला जाए, उसके घर में बेटी पैदा ना हो। उनका एक गवाह आया विक्रम जो है पाकिस्तान मोड़ से चढ़ा था, उसको करीब 2 मिनट बस में चढ़े हुए थे। वो बस में चढ़ा था, करीब 2 मिनट हुए थे, 2 मिनट भी पूरे नहीं हुए थे। उससे पहले, उसके बाद ही हमारा झगड़ा हो गया था लड़कों के साथ। लड़कों ने हमें मारना स्टार्ट कर दिया था। क्या उस आदमी ने हमें पहले कभी नहीं देखा, ना ही हमने उनको देखा। वो कोई डेली पैसेंजर तो है नहीं कि हम उसको देखेंगे। उसे क्या 2 मिनट में ये डिसाइड हो गया कि इन लड़कियों का कैरेक्टर खराब है, पूरी गलती इन लड़कियों की थी? क्या उस 2 मिनट की क्लिप से सबको ऐसा लगने लगा कि हम ही गलत हैं? और उस बात का क्या, जो 2 घंटे हमारे साथ जो टीजिंग हुई, जो 2 घंटे हमने उन लड़कों को उस टॉपिक को कोई नहीं देख रहा है। बस स्टैंड में जो छेड़छाड़ हुई उसका वीडियो नहीं है। जो हमें बस से नीचे फेंका गया वो वीडियो नहीं है। हमें बस से नीचे उतारने के बाद रोड पे खड़ा करके मारा गया, उसका वीडियो नहीं है। और जैसे कि पैसे दे लेगा मामला, सब बोलेगा हमारे से पैसे लिए। अगर हमने उनसे पैसे लिए तो प्रूफ करे। अगर अब वो मीडिया के सामने आ रहे, पहले क्यों नहीं? अगर हमारे साथ गलत हुआ तो हमने कानून का भी सहारा लिया, मीडिया का सहारा लिया, सबका सहारा लिया। उनके साथ गलत हो रहा था, उन्होंने क्यों नहीं किसी चीज का सहारा लिया? उन्होंने क्यों गलत को सहा? और ये साबित करके दिखाया कि हमने उनसे पैसे लिए। वैसे तो झूठ के पाँव नहीं होते, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है। मेरी लड़कियों के साथ बहुत ही ज़्यादा अन्याय हो रहा है। अगर मेरी लड़कियों ने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई तो क्या मेरी लड़कियों ने गलत किया है? अगर आवाज़ उठाना गलत है तो ये सभी देख रहे हैं कि क्या किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होता, सभी लड़कियों के साथ ऐसा होता है, लेकिन कोई आवाज़ उठाती है, कोई नहीं उठाती। और मैं चाहती हूँ कि मेरी लड़कियों को न्याय मिले। आज के दिन जो हमारी सिचुएशन है उसमें ये सबसे जरूरी हो गया कि लड़की को पलट कर जवाब देना होगा। अगर लड़की पलट कर जवाब नहीं देगी तो लड़की को पता नहीं कब तक ये सहन करना होगा। मेरे ख्याल से तो ये रुकने वाला है नहीं, क्योंकि जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अगर हमने पहली शुरुआत की है तो उसका जो हमने रिजल्ट देखा हमारे हरियाणा में ही कि बहुत सारी लड़कियां जो उल्ट कर जवाब देने लगी है। लड़कों के दिल में एक बात आने लगी है कि हाँ, अगर अब वो गलत करेंगे तो लड़कियां जवाब जरूर दे देंगी। तो थोड़ी थोड़ी जो रोक है छेड़छाड़ पर वो आने लगी है।